हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में राज जनरल की कॉमिक हत्या का रहस्य। हत्या का रहस्य, लेखक दर्पण, चित्रकार जयप्रकाश जगताप, संपादक मनीष गुप्ता। सीआईडी इंस्पेक्टर प्रधान अपने किसी दोस्त की शादी में गया था। बम्बई लौटते हुए ज़बरदस्त तूफान ने उसे घेर लिया। अरे बाप रे, ज़बरदस्त तूफान है। इस आंधी में कहीं कार न पलट जाए। अरे, समुद्र में ज्वार भी आया हुआ है। मुझे कोई ठिकाना तलाश करना चाहिए। आसपास शायद कोई गांव हो जहां रात गुजार सकूं। बिजली की तेज चमक में एक गिरजे का क्रॉस दिखाई दिया उसे। उधर कोई गिरजा है, मुझे वहीं चलना चाहिए। शायद रात बिताने की जगह मिल जाए। अगर फाटक अंदर से बंद हुआ तो तूफान के शोर में मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। शायद ये रस्सी फाटक खुलवाने के लिए है। इसे खींच कर देखता हूँ। मेरा अनुमान ठीक निकला। अंदर से घंटा बजने की आवाज़ आ रही है। गुड गुड इवनिंग माय सन। गुड इवनिंग फादर। फादर, मैं बम्बई जा रहा था कि तूफ़ान ने मुझे घेर लिया। क्या मुझे रात बिताने के लिए गिरजे में जगह मिल सकती है। यस माय सन। गिरजा तो भगवान का घर है। यहाँ सबको पनाह मिलती है। अंदर आ जाओ। थैंक यू फादर। गिरजे की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है फादर। यह बिल्डिंग 300 साल पुरानी है। यह केवल गिरजा ही नहीं, हॉस्टल भी है। हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल। हॉस्टल में हमारे राहब रहते हैं। राहब वे लोग होते हैं जो रात दिन गॉड की पूजा करते रहते हैं। मेरे रात को यहाँ रुकने से उनकी पूजा में रुकावट तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। दूसरों के काम दूसरों के काम आना भी तो पूजा ही है। यहाँ अक्सर भूले भटके यात्री आते रहते हैं। आज रात भी 10 व्यक्ति यहाँ ठहरे हुए हैं। फिर तो मैं भाग्यशाली हूँ जो पनाह लेने यहाँ आ गया। यह हॉस्टल का सेकंड फ्लोर है। बाहर के मेहमानों को हम यहीं ठहराते हैं। ये कमरा खाली है, तुम यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। थैंक यू फादर। मेज पर लैंप रखा है। मेरी लालटेन से कागज़ जलाकर लैंप जला लूँ। थैंक्स, मेरे पास लाइटर है। ओके, गुड नाइट। लैंप जलाने के बाद मुझे एक खिड़की खोल लेनी चाहिए। खिड़की खुलती, उफ, कितनी तेज़ हवा है। मगर ये क्या हो रहा है। प्रधान को सामने की बिल्डिंग में एक खिड़की खुली दिखाई देती है जिसमें एक आदमी एक औरत का गला घोंट रहा था। अरे, ये क्या कर रहे हो, ठहरो। तभी हवा से खिड़की बंद हो गई। भाग। उफ, यह आंधी। माय गॉड, किसी औरत की हत्या की जा रही है और खिड़की हवा से बंद हो गई। उफ, यह हवा। लगता है आज के बाद फिर कभी तूफान नहीं आएगा। अरे, वह खिड़की कहाँ गई। शायद हत्यारे ने मेरी आवाज़ सुनकर बंद कर दी। ये सब फादर को बताना चाहिए। अब फादर को कहाँ तलाश करूँ। शायद नीचे कोई मिल जाए। शायद फादर है। फादर, 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 बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ माय सन, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। आपके चर्च में एक हत्या हो गई है। हत्या? क्या कह रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ फादर। हत्या कहाँ हुई है और किसकी हुई है। आप स्वयं चलकर देख लें। एक व्यक्ति एक औरत का गला घोंट रहा था। लेकिन कहाँ। प्लीज़ मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। कमरे में पहुँचकर वो सामने वाली खिड़की में कोई खिड़की थी। उस कमरे में कोई औरत का गला घोंट रहा था। मगर गिरजे की दीवार में उस ओर कोई खिड़की है ही नहीं। मगर सामने की दीवार में मैंने खिड़की देखी है। तो मैं धोखा हुआ है। इस दीवार में कोई खिड़की नहीं है। यह असंभव है। मैंने अपनी आंखों से वह खिड़की देखी है। अब सो जाओ। सुबह को दिन के उजाले में स्वयं देख लेना, वहाँ कोई खिड़की नहीं है। सोते समय गॉड को याद कर लेना, बुरे ख्याल दिल से निकल जाएंगे। अजीब बात है, फादर कहते हैं वहाँ कोई खिड़की नहीं है। सुबह उठते ही देखूंगा कि सामने दीवार में खिड़की है या नहीं। ओके, गुड नाइट फादर। सुबह खिड़की से आती धूप से प्रधान की आंख खुली। अब मुझे वह खिड़की देखनी चाहिए। माय गॉड, उस दीवार पर तो कोई खिड़की नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है। खिड़की तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। फादर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शायद पागल समझ रहे होंगे। मगर यह है बहुत विचित्र बात। थोड़ी देर बाद एक राहब प्रधान को बुलाने आया। फादर ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। क्या आप लोग यात्रियों को नाश्ता भी कराते हैं। मेहमानों की आवभगत करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, चलिए। हॉस्टल का डाइनिंग हॉल। कम ऑन सन, रात कैसी बीती। बहुत अच्छी नींद आई, थैंक यू फादर। बैठो। अगर रात को गिरजा नज़र ना आता तो तूफ़ान में मेरा पता नहीं क्या हाल होता। गॉड जो करता है अच्छा ही करता है। लो, चाय लो। और हाँ, सुबह तुमने वह खिड़की देखी। मुझे आश्चर्य है फादर, क्योंकि रात को मैंने वहाँ खिड़की देखी थी। अंधेरी रातों में डर के कारण आदमी को कभी कभी बड़ी विचित्र चीज़ें नज़र आती हैं। मगर मैं डरपोक नहीं हूँ फादर। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। सतीश प्रधान मेरा नाम है। तभी एक राहब वहाँ प्रविष्ट हुआ।
फादर, अनर्थ हो गया। रात गिरजे के तहखाने में चोरी हो गई। चोरी? हाँ फादर, प्राचीन काल का सारा कीमती सामान चोरी हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो विल्सन? आप स्वयं चलकर देख लीजिए फादर। चलो। सभी आनन फानन तहखाने में पहुंचे। क्या हुआ फादर जैकब? क्या चोरी हो गया? सब कुछ फादर डेविड, चोर सब कुछ ले गए। अरे ये दीवार किसने तोड़ी? चोरों ने ही तोड़ी होगी, यह चोरी का बहुत पुराना तरीका है। मगर यह तहखाना बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे है और दूसरी ओर समुद्र है, और रात को बाहर ज़बरदस्त तूफान आया था, समुद्र में ज्वार भी था। यह छेद समुद्र के लेवल से ऊपर है, नहीं तो पानी भर जाता। प्रधान टूटी हुई दीवार में से बाहर झाँकता है। मेरा विचार ठीक है, समुद्र काफ़ी नीचे है, ज्वार की लहरें भी इस क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकती थी। मगर इस ओर से चोर अंदर नहीं आ सकते, विशेष रूप से रात जैसे तूफान में। किस 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 चीज़ की चोरी हुई है? फ्रांस के राजा लुई फोर्थ की तलवार, ऑस्ट्रेलिया की रानी का हीरो का हार, यूनान के राजा का एक दर्पण 1000 वर्ष पुराना था। ओह गॉड! क्या ये सामान बहुत कीमती था फादर? कीमती? वह सब बहुत कीमती था। यूरोप में कोई भी एंटीक डीलर उन तीनों चीज़ों के करोड़ों रुपए दे सकता है। तभी गिरजे में ठहरा एक और मेहमान वहाँ आता है। फादर, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? तुम्हारी पत्नी? मिस्टर साम, उसे क्या हुआ? पता नहीं, सुबह मेरी आँख खुली तो वह कमरे में नहीं थी। आप किस कमरे में ठहरे हुए हैं? यह आपके कमरे से तीसरे कमरे में ठहरे हुए हैं। हो सकता है आपकी पत्नी सुबह उठकर घूमने चली गई हो। आप अपने कमरे में उनका इंतज़ार कर लीजिए, यहाँ चोरी हो गई है, हम सब उसी में बिजी हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर इंतज़ार करता हूँ। क्या यहाँ और कुछ क्या यहाँ और भी कुछ लोग अपनी पत्नियों के साथ ठहरे हुए हैं? नहीं, बस मिस्टर साम हैं, वे भी रात को तूफान से बचने के लिए आए थे। फादर, रात आपने कहा था यहाँ 10 मेहमान ठहरे हुए हैं, कहीं उनमें से ही तो कोई चोर नहीं? उनमें 3 गोवा के राहब और 5 मछेरे थे। मछेरों को हम वर्षों से जानते हैं, वे बड़े नेक लोग हैं, वे कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वे गोवा के राहब, वे हमारे लिए नए थे और सुबह उठते ही चले गए थे। क्या आपको विश्वास है कि वे लोग राहब ही थे, राहबों के वेश में चोर नहीं थे? नहीं, ये हम पूरे विश्वास से नहीं कह सकते। हमने तो राहब समझकर ही उन्हें चर्च की बिल्डिंग में ठहरने दिया था। क्या वे लोग चर्च की बिल्डिंग में ठहरे थे? हाँ, वे रात को पूजा करना चाहते थे। तहखाने का रास्ता भी चर्च के हॉल से ही है। क्या आप उन राहबों का हुलिया बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उनमें से एक की मूछें थी, दूसरे के माथे पर एक लंबे से जख्म का निशान था, तलवार जैसा। ओह, तलवार जैसा मोड़ा हुआ जख्म का निशान। यह तो ब्रजेश हो सकता है। ब्रजेश कौन? ब्रजेश प्राचीन वस्तुएं चुराने वाला एक मशहूर चोर है। ओह, बात उलझ गई है। मुझे सोचने के लिए एकांत चाहिए, शायद मैं आपके चोरों और शाम की पत्नी का पता लगा सकूं। अच्छी बात है, आप अपने कमरे में जाकर सोच लीजिए, मैं अपने कमरे में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रधान अपने कमरे में आकर दिमाग पर जोर डालता है। ओह गॉड, इसलिए मुझे रात वह खिड़की नज़र आई होगी। वह चोर अवश्य ब्रजेश होगा। अब मुझे फादर से कहकर पुलिस को बुलाना चाहिए। प्रधान फादर के कमरे में पहुंचा। फादर, मुझे पता चल गया है, मगर चोरों को पकड़ने के लिए मुझे लोकल पुलिस की सहायता चाहिए। इसके लिए गारी कस्बे तक जाना होगा। मैं एक राहब को भेज देता हूँ। फादर ने एक राहब को भेज दिया। अब मैं ज़रा शाम से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें शक है कि शाम की पत्नी का चोरी में कोई हाथ है? नहीं, मगर मेरा विचार है कि मैं जानता हूँ कि उनकी पत्नी कहाँ है। कहाँ? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, पहले मैं शाम से मिलकर आता हूँ। शाम के कमरे में पहुँचकर प्रधान दरवाजे पर ही रुक गया। ओह मिस्टर प्रधान, आइए। मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूँ। मिस्टर शाम, आपका अपनी पत्नी से कब से झगड़ा चल रहा था? झगड़ा? कैसा झगड़ा? हम दोनों में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। तो फिर आपने उसका गला क्यों घोट दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने पुलिस को बुलाया है। पुलिस के आने तक आप कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। आप मुझे आज्ञा देने वाले कौन हैं? मैं CID इंस्पेक्टर प्रधान हूँ। आप कोई भी हो, बिना सबूत मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। सबूत भी मिल जाएगा। मैं वार्निंग देता हूँ कि आप बाहर ना जाएं। चेतावनी देकर प्रधान फादर के कमरे में पहुँचा। फादर, एक राहब को शाम के कमरे में लगा दीजिए। उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। सामने हत्या की है? जी हाँ, उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है और लाश समुद्र में फेंक दी है। मगर रात तो आप कह रहे थे कि आपने गिरजे की बिल्डिंग में हत्या होते देखी है। जी हाँ, यह एक विचित्र रहस्य है। ज़रा चोर पकड़े जाएं, फिर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मुझे तो आपकी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है। ओह गॉड, तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे पाप। 2 घंटे बाद पुलिस आ गई। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम प्रधान है, मैं बम्बई की CID ब्रांच में हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर ठाकरे है, खुशी हुई आपसे मिलकर। यहाँ एक साथ दो अपराध हुए। एक यात्री ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, दूसरे गिरजे में प्राचीन वस्तुओं की चोरी हो गई है। तो क्या आपने अपराधी पकड़ रखे हैं?
अभी चोर नहीं पकड़े गए। क्या आपके पास वायरलेस है? मैं बम्बई अपने हेडक्वार्टर में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, वायरलेस जीप में है। लेकिन पहले मैं आपको चोरी के बारे में बता दूँ, फिर हेडक्वार्टर से बात करूँगा। ओके। यहाँ वह सामान रखा था। यह दीवार में छेद कैसा है? इसी छेद में से चोरी का माल बाहर निकाला गया। अब आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ सामान चोरी कैसे हुआ। चलिए। छत पर पहुँचकर वह सामने चर्च है, चोरी इसी चर्च की छत से हुई है। मेरा विचार है कि चोर ऊपर छत पर रस्सी लटकाए बैठा होगा, नीचे उसके साथ ही चोरी की चीज़ें रस्सी में बांध देते होंगे और चोर उन्हें ऊपर खींच लेता होगा। आपका मतलब है कि चोर के साथियों ने दीवार में छेद इसलिए किया था कि चोरी का सामान वे रस्सी में बांध सकें? जी हाँ, यह चोरी का एक परफेक्ट प्लान था। दीवार के छेद में से चोरी की चीज़ें आसानी से निकल सकती थी। तो फिर चोर यहाँ से चोरी का सामान किस तरह ले गए? मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। दोनों छत के अगले भाग में पहुँचे। यहाँ बाहर की ओर चोरों का एक साथी होगा। आपका मतलब है कि ऊपर वाले चोर ने रस्सी से बंधी चीज़ें लटकाकर अपने इस साथी को दे दी। सुबह तीनों चोर जो राहबों के वेश में थे, खाली हाथ चले गए। माय गॉड, बड़ा विचित्र प्लान था। वे राहब, मेरा मतलब है चोर कौन थे? फादर ने जो लोगों का जो हुलिया बताया, उससे मैंने एक चोर को पहचान लिया है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर वह चोर बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। क्या आपको उस चोर का ठिकाना भी मालूम है? नहीं, मगर मैं जानता हूँ वो मुंबई में ही रहता है। हम उसे तलाश कर लेंगे। यह कमरा मिस्टर शाम का है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है। आप एक पुलिस वाले को यहाँ लगा दें। अभी लगाता हूँ। मैं अब हेडक्वार्टर से बात करना चाहता हूँ। तो आइए जीप के पास चलते हैं। उधर मुंबई की एक कोठी के एक कमरे में ब्रजेश और उसके साथी अपनी कामयाबी की खुशी में जश्न मना रहे थे। वाह बॉस, क्या प्लान बनाया था। किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। राहबों पर कोई शक भी कैसे कर सकता है। तभी बॉस, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर लाया है इस खुशी के समय में? हमारे सीआईडी एजेंट ने खबर भेजी है कि इंस्पेक्टर प्रधान ने तुम्हें पहचान लिया है और अब वह मुंबई आ रहा है। क्या बकता है बे? कौन है ये इंस्पेक्टर प्रधान? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, यह सीआईडी का बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर है और अब वह तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। तो जाओ, उसे मना कर दो यहाँ आने के लिए। क्या मतलब? अबे गधो, जाओ, उसे रास्ते में ही ख़त्म कर दो। और सुनो, अब कोई बुरी खबर सुनाने मत आना। ठीक है बॉस। इंस्पेक्टर प्रधान आने वाले खतरे से अनजान मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। अचानक, अरे ये क्या, शायद कोई लाश पड़ी है। ये तो जिंदा है, लगता है बेहोश हो गया है। अचानक झाड़ियों में से दो बदमाश निकलकर प्रधान पर टूट पड़े। या आह, खत्म कर दो साले को, बचने ना पाए। मारो, फटाक धड़ाक टिशू, छोड़ना मत, बचने ना पाए। एकाएक प्रधान संभल कर खड़ा हो गया। अब आओ बदमाशों, या ये ले बदमाश, ये सुपरमैन का घूसा, धाक, और ये मंकी स्टाइल वाला धाम। हाँ, मर गया। तू कहाँ जाता है भागकर? भाग। उफ। एकाएक एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया। अब आ इंस्पेक्टर के बच्चे, जरा संभल कर। और खट। बता, तेरा बॉस कहाँ है? नहीं तो चाकू तेरी आंख में घुसाकर काना बना दूंगा। ठहरो ठहरो, बताता हूँ। चाकू हटाओ। तो बता, बिल्कुल ठीक बता ना, नहीं तो तेरी खाल उतार लूँगा। बताता हूँ, सच सच बताता हूँ। भगवान के लिए चाकू तो हटाओ। बताता हूँ, मुझे मारो मत। वह बांद्रा रोड कोठी नंबर C5 में डिशू। आप आया ना रास्ते पर। वह उसकी गर्दन पर हथेली गवार करके उसे भी बेहोश कर देता है। इन्हें कार में डालकर हेडक्वार्टर ले चलता हूँ। वहाँ से फोर्स लेकर ब्रजेश की कोठी पर रेड करूँगा। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कार में 3 गुंडे बेहोश पड़े। उन्हें उठवाकर हवालात में बंद कर दो। अच्छा साहब, हमें अभी छापा मारना होगा। तुम कम से कम 15 सिपाही तैयार करो। ओके इंस्पेक्टर, मैं 10 मिनट में तैयारी करवा देता हूँ। हम आगे चलते हैं, तुम हमारे पीछे आओ। ओके सर, हम आते हैं। ब्रजेश की कोठी के बाहर, यही वह कोठी है। कोठी के चारों तरफ से घेर लो। कोठी के बाहर जो भी निकले उसे पकड़ लेना। अब हम दोनों अंदर चलते हैं। चलिए, हमें रिवॉल्वर निकाल लेने चाहिए। अंदर एक कमरे में ब्रजेश, वे तीनों अभी तक नहीं आए। बस आने ही वाले होंगे बॉस। उधर कॉरिडोर में, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आता। कहीं भाग तो नहीं गया बदमाश? अंदर कमरे में खट खट खट, शायद वे लोग आ गए बॉस। शंभू, दरवाज़ा खोल कर देख। दरवाज़ा खुलते ही, हाय मर गया। इंस्पेक्टर, मैं इसे संभालता हूँ, तुम अंदर जाओ। खबरदार, अगर ज़रा भी हिले तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। ओह गॉड, लगता है साले सब पकड़े गए। वेरी गुड इंस्पेक्टर, उसे तो मैंने बेहोश कर दिया। अब मैं इन्हें बांध कर डालता हूँ, उसके बाद आप कमरे की तलाशी शुरू कर दें। यहाँ अलमारी में तो कुछ नहीं है। अरे, इस सोफ़े की बैग तो बहुत मोटी है। लगता है इसमें कोई छुपा हुआ खाना है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठहरो, चाकू से खोल कर देखते हैं। चाकू की नोक से सोफे की बैग खोली गई। ओह गॉड, ये तो वास्तव में गुप्त तिजोरी है। हाँ, और इसमें तिजोरी की चीज़ें रखी हैं। मुबारक हो इंस्पेक्टर प्रधान, आपके प्रयत्नों से ये सारा सामान मिल गया। थैंक्स इंस्पेक्टर। अब सामान लेकर मैं गिरजे जा रहा हूँ, वहाँ मुझे एक और पहेली हल करनी है। गिरजे पहुँचकर प्रधान ने फादर को चोरी की सब चीज़ें वापस कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद माई सन, आपने हमारी बहुमूल्य चीज़ें बचा ली। ईश्वर के घर में चोरी हुई थी, इसलिए ईश्वर ने ही मेरी सहायता की, और अब मैं वह हत्या वाली पहेली भी सुलझा दूँ। तहखाने में चोरी का एक्शन रीप्ले। देखो, अभी रस्सी नीचे लटकेगी, तुम उसमें ये सब चीज़ें बांध देना। बहुत अच्छा। गिरजे की छत पर तहखाने में बैठा राहब जब सारी चीज़ें रस्सी में बांध दे तो तुम धीरे धीरे रस्सी ऊपर खींच लेना। बहुत अच्छा। प्रधान के कमरे में पहेली का हल। अब ज़रा ध्यान से देखते रहिए। बाहर अंधेरा है, मगर अभी आपको गिरजे की दीवार में एक खिड़की और कमरा दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा कि ये जादू है। और अचानक, ओह गॉड, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं फादर, ये केवल दर्पण है। जी हाँ, एक दर्पण जो रस्सी में बंधा है और जिसे गिरजे की छत पर से एक राहब खींच रहा है। ओह नो, इसमें तो मेरे कमरे का दृश्य दिख रहा है। जी हाँ मिस्टर साम, दर्पण में आपके कमरे का ही दृश्य है। इसी तरह मैंने आपको रात अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देखा था। इसका अर्थ है रात जो खिड़की आपने देखी थी वह भी इसी तरह थी। अब मैं समझ गया। चोर जब ये दर्पण चुरा रहे थे उस समय आपने खिड़की खोली तो दर्पण में आपको मिस्टर साम के कमरे का दृश्य दिखाई दिया होगा। यस फादर, और मुझे विश्वास है कि मिस्टर साम ने अपनी पत्नी को मारकर समुद्र में डाल दिया है। बस, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना अपराध मानता हूँ। गॉड के घर में ऐसे ऐसे पाप। अगले दिन सुबह, माय सन, तुमने हमारी बहुत मदद की है। गॉड तुम्हें इसका बदला अवश्य देगा। फादर, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। अच्छा, गुड बाय माय सन, गॉड ब्लेस यू। और इस प्रकार दो उलझे हुए केस सुलझाकर इंस्पेक्टर प्रधान एक बार फिर अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने चल दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की, जनरल कॉमिक्स की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।